हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों आज आपको मैं लेके आया हूँ ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक इंपॉर्टेंट चैप्टर न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। इस चैप्टर से मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट करके आपके सामने लेके आया हूँ। दोस्तों इस चैप्टर से हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और खासकर मेडिकल एग्जाम में ये क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट भी होते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, ताकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर रिपीट होते हैं तो आप इजीली इन क्वेश्चंस को टैकल कर सको। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि रेनिन का स्राव कहाँ होता है। जो रेनिन एक एंजाइम होता है जो हमारे स्टमक में रिलीज होता है, गैस्ट्रिक जूस में पाया जाता है, तो उसका सिक्रेशन कहाँ होता है। तो उसका सिक्रेशन होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यकृत में, सॉरी आमाशय में, स्टमक में। तो क्वेश्चन नंबर एक आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन से एंजाइम प्रोटीन पाचक एंजाइम है, इनमें से कौन से ग्रुप ऑफ एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है सी, ट्रिप्सिन, पेप्सिन, एडेप्सिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अग्न्याशयी रस पैनक्रियाटिक जूस होता है, उसका नेचर कैसा होता है। तो दोस्तों जो पैनक्रियाटिक जूस होता है उसका नेचर होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बेसिक होता है, क्योंकि हमारे जो स्टमक का जो मीडियम होता है, जो नेचर होता है, मीडियम में जो गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट होते हैं वो एसिडिक मीडियम में काम करते हैं। अब फिर वहाँ से जो काइम बन के भोजन जो काइम के फॉर्म में आता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो उसमें उसका जो पैनक्रियाटिक जूस होते हैं उनके एक्शन के लिए उस भोजन का बेसिक होना बहुत जरूरी है। तो उसका नेचर, इसलिए पैनक्रियाटिक जूस का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि वसा का इमल्सीकरण पित्त द्वारा कहाँ होता है। जो फैट का इमल्सिफिकेशन है वो बाइल जूस द्वारा कहाँ पर होता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ड्यूडिनम में उसका इमल्सिफिकेशन होता है। दोस्तों हमारे बाइल जूस में 2 इंपॉर्टेंट बाइल सॉल्ट होते हैं, उनमें से एक पहला होता है सोडियम ग्लाइकोकोलेट और दूसरा होता है सोडियम टेराकोलेट। ये दोनों जो बाइल सॉल्ट होते हैं वो फैट को इमल्सिफाई करते हैं, तब आगे जाकर के जो हमारे पैनक्रियास से जो पैनक्रियाटिक जूस रिलीज होता है उसमें जो फैट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है लाइपेज, वो फिर उस पर एक्ट करता है। तो उसका सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, ड्यूडिनम में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सक्कस इंटेरिकस कहाँ से स्रावित होता है। यानी कि सक्कस इंटेरिकस दोस्तों जो इंटेस्टाइनल जूस होता है उसको हम एक अनदर नेम उसका सक्कस इंटेरिकस है। तो आपको घुमा के पूछ सकता है क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जो लीवर कुन की दरार है, यानी क्रिप्स ऑफ लीवर कुन। दोस्तों ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में पाई जाती हैं और इनसे क्या सीक्रेट होता है दोस्तों, इनसे सक्कस इंटेरिकस यानी कि इंटेस्टाइनल जूस वो क्या होती हैं, सीक्रेट होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके एग्जाम में दोबारा पूछा जा सकता है किसी भी एग्जाम में, तो आप इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लो इस क्वेश्चन को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि काइमोट्रिप्सिन क्या है। पूछा दोस्तों काइमोट्रिप्सिन क्या है, तो इसका सही आंसर दोस्तों ये एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, यानी कि प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। दोस्तों काइमोट्रिप्सिन हमारे पैनक्रियाटिक जूस में पाया जाता है दोस्तों। ये काइमोट्रिप्सिन के फॉर्म में रहता है, फिर इसको ट्रिप्सिन के फॉर्म में कन्वर्ट होना पड़ता है, तब ये एक्टिव फॉर्म में प्रोटीन पे काम करता है। ओके, तो इसका 6 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। जो यकृत है, जो लीवर है हमारा, लीवर से स्रावित होता है, यानी कि लीवर से क्या सीक्रेट होता है। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में और हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट्स को गलत करके आते हैं। इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कोई एंजाइम नहीं। दोस्तों जो हमारा बाइल जूस होता है उसमें कोई एंजाइम नहीं होता है, भले ही वो बाइल जूस हमारे फूड के डाइजेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी बाइल सॉल्ट होते हैं, बाइल पिगमेंट्स होते हैं जो हमारे फूड के डाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन इसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि लीवर से बाइल जूस सीक्रेट होता है, तो उसमें कोई भी एंजाइम नहीं होता है दोस्तों, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, पित्त का कौन सा कार्य मुख्य है, यानी कि जो बाइल जूस होता है उसका मेन फंक्शन क्या है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। दोस्तों मैंने पहले ही बताया था हमारे बाइल जूस में 2 सॉल्ट होते हैं, सोडियम ग्लाइकोकोलेट, सोडियम टेराकोलेट। ये दोनों बाइल सॉल्ट मिलकर के वसा को इमल्सिफाई करते हैं, फिर वसा आगे जाकर के पैनक्रियाटिक जूस में जो हमारे फैट डाइजेस्टिव एंजाइम होता है लाइपेज फिर उस पर इमल्सिफाइड फैट पे एक्शन करता है, फिर उसको डाइजेस्ट करता है उसके लास्ट फॉर्म में। किस फॉर्म में करता है दोस्तों, ये भी पता होगा। ये हमारे जो भोजन में जो फैट होता है वो ट्राइग्लिसराइड फैट होता है, वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में को कन्वर्ट करता है। ओके, जो उसका जो सिंपलर फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कौन सा एंजाइम pH 1.5 पर प्रोटीन का पाचन करता है। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो pH 1.5, आपको पता होगा दोस्तों ये एसिडिक मीडियम है, तो ऐसा कौन सा एंजाइम है जो इस मीडियम पे एक्शन करता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको ये जान लेना आवश्यक है कि pH 1.5 किसका होता है दोस्तों, ये होता है स्टमक का। ओके, स्टमक में क्योंकि HCl का सिक्रेशन होता है जो स्टमक के मीडियम को एसिडिक बना देता है। क्योंकि पेप्सिन जो वो है दोस्तों एंजाइम है, ये एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है जो केवल एसिडिक फॉर्म में एक्टिव होता है। ये होता है पेप्सिनोजन की फॉर्म में होता है दोस्तों, पेप्सिनोजन के फॉर्म में होता है। इसको HCl की प्रेजेंस में पेप्सिन में कन्वर्ट किया जाता है, तब ये प्रोटीन पे अपना एक्शन करता है दोस्तों। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निकोटिनिक एसिड, निकोटिनिक अम्ल जो है कि लंबे समय तक कमी के कारण कौन सा रोग होता है। अगर हमारी बॉडी में अगर निकोटिनिक एसिड की एक लंबे टाइम तक अगर डेफिशिएंसी होती है तो उससे कौन सा डिजीज कॉज हमारी बॉडी में हो सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, पेलाग्रा डिजीज।
ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कर लीजिए, ताकि अगर कभी भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इस क्वेश्चन को गलत ना कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रिप्सिनोजन एंजाइम स्रावित होता है, यानी जो ट्रिप्सिनोजन एंजाइम है वो कहाँ सीक्रेट होता है। दोस्तों फिर से ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है। ट्रिप्सिनोजन एक प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है दोस्तों, जो कहाँ होता है, हमारी पेनक्रियाज से स्रावित होता है। ओके, पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जूस होता है उसमें ट्रिप्सिनोजन एंजाइम होता है दोस्तों, जो प्रोटीन को अल्टीमेट जो लास्ट जो सिंपलर फॉर्म होती है प्रोटीन की, वो कौन सी दोस्तों, अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड से प्रोटीन बनते हैं, तो सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करता है ट्रिप्सिनोजन। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के जंक्शन से जुड़ी थैली को क्या कहते हैं। दोस्तों जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इन दोनों के जंक्शन पे, जो जॉइंट पे एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये है सीकम। दोस्तों एक हमारे जो मैमल्स होते हैं, ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन में एक वेस्टिजियल ऑर्गन होता है जिसको क्या कहते हैं दोस्तों, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। अपेंडिक्स होता है दोस्तों जो हमारी बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में एक वेस्टिजियल ऑर्गन है दोस्तों। जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं उनमें ये डेवलप होता है, और क्या कहते हैं, ये कहते हैं सेल्यूलोज का पाचन करते हैं। सेल्यूलोज का पाचन यहाँ पर होता है, यहाँ पर बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेल्यूलोज के पाचन में हेल्पफुल होते हैं। तो स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन का जो जॉइंट होता है वहाँ पर एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको क्या कहते हैं, सीकम कहते हैं दोस्तों। ओके, और सीकम में ही एक लूप लाइक स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, उसको अपेंडिक्स कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। स्टमक में डॉट एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मददगार होता है। दोस्तों फिर से क्वेश्चन घुमा करके पूछा है, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो एक जिनके आंसर एक जैसे हैं, लेकिन एग्जामिनर आपको घुमा करके देगा, तो आपको उस क्वेश्चन को पहले उस क्वेश्चन को अच्छे समझना है, तब उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है दोस्तों। तो पूछ रहा है कि अमाशय में डॉट एंजाइम को पचाने में मदद करता है। दोस्तों हमारे स्टमक में कौन सा होता है, पेप्सिन एंजाइम सीक्रेट होता है दोस्तों, पेप्सिन सीक्रेट होता है, और जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्पफुल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। अमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावित कोशिकाएं हैं। जो स्टमक है, स्टमक में कौन सी सेल होती हैं, कौन सी सेल जो क्या कहते हैं गैस्ट्रिक जूस को सीक्रेट करती हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चीप सेल्स। दोस्तों हमारे जो मेनली स्टमक में दो सेल्स होती हैं, एक होती है चीप सेल्स और दूसरी होती है पैराइटल सेल्स। जो चीप सेल्स होती हैं ये पेप्सिन और रेनिन का सीक्रेशन करती हैं, और जो पैराइटल सेल होती है वो HCl का सीक्रेशन करती है। जो HCl जो एक एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है, जिसका 1.2 से 2.5 तक वो ये pH होता है, ये एक एसिडिक मीडियम देता है। उसके बाद ये चीप सेल्स जो सीक्रेटिव एंजाइम्स हैं, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, ये दोनों एक्टिव फॉर्म में आते हैं और फिर प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं दोस्तों। ये इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन सा अमीनो अम्ल मानव पोषण के लिए अर्ध अनिवार्य यानी कि सेमी एजेंशियल माना जाता है। यानी कि हमारे न्यूट्रिशन में कौन सा अमीनो एसिड ऐसा है जो सेमी एजेंशियल है, जिसकी अगर थोड़ा कम मात्रा भी अगर ली जाए तो वो सफिशिएंट है दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हिस्टाडीन। हिस्टाडीन एक क्या कहते हैं सेमी एजेंशियल अमीनो एसिड है, जो हमारे भोजन में उसकी थोड़ी सी भी अमाउंट चल जाएगी, हमारी बॉडी के लिए ज़्यादा इफेक्टिव, ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा उसकी डेफिशिएंसी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। मानव में जठर रस प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश है। यानी दोस्तों जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जो कहाँ से सीक्रेट होता है, हमारे स्टमक में सीक्रेट होता है, उसके लिए जो एक फेवरेबल कंडीशन होती है उसके एक्शन के लिए, वो कौन सी होती है। ये पूछ रहा है मीडियम कौन सा होता है। ओके, तो उसका मीडियम कैसा होता है दोस्तों, एसिडिक होता है। आपको बताया मैंने, क्योंकि एसिडिक होता है, हमारे स्टमक में दूसरे जो पैराइटल सेल्स या ऑक्जेंटिक सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, HCl का सीक्रेशन करती हैं। HCl जो वहाँ के मीडियम को एसिडिक बनाता है, और जो प्रोटीन पाचक एंजाइम्स हैं पेप्सिन और रेनिन, इन दोनों को एक्टिव फॉर्म में, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन को एक्टिव फॉर्म में लाता है और प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। दोस्तों उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ये क्वेश्चंस आपको पसंद आई है और ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए दोस्तों। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपसे मिलेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस जो इसमें से डाइजेशन एंड न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन में से पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चन को फिर से आपके सामने लेकर आऊँगा। तब तक मिलते हैं आपको, तब तक के लिए धन्यवाद।